स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एम्प्लॉयमेंट होम में। आज हम लोग रामप्पा मंदिर का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। हम जानते हैं कि रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है, इसलिए रामप्पा मंदिर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। हम जानते हैं कि रामप्पा मंदिर को भारत के 39वें स्थल के रूप में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। हम यह भी जानते हैं कि हाल ही में 40वां स्थल के रूप में हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र धौलावीरा को भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जगह मिला है। आज हम लोग 39वां स्थल रामप्पा मंदिर के बारे में अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 40वां स्थल धौलावीरा के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रामप्पा मंदिर को देखते हैं। हम जानते हैं कि रामप्पा मंदिर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल कर लिया गया है और ये भारत का 39वां स्थल है। याद रखिएगा, यह भारत का 39वां स्थल है जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में जगह मिली है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य के मुलुंग जिले में एक स्थान है पालमपेर, उसी स्थान पर रामप्पा मंदिर अवस्थित है। रामप्पा मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा इस मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करने के लिए वर्ष 2019 में ही प्रस्तावित किया गया था और इसे जुलाई 2021 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासक राजा गणपति देव, इसके एक सेनापति थे रेचार्ला रुद्र के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर का मुख्य मूर्तिकार, मुख्य शिल्पकार यानी इस मंदिर का मुख्य डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति का नाम रामप्पा था और रामप्पा के नाम पर ही इस मंदिर का नाम रामप्पा मंदिर रखा गया। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम उसके मूर्तिकार के नाम पर है, अर्थात शिल्पी के नाम पर है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है। इसके अलावा इस मंदिर को विशेष तकनीक के द्वारा निर्मित किया गया है। इस मंदिर को सैंडबॉक्स तकनीक के द्वारा बनाया गया है, इसकी फर्श ग्रेनाइट की चट्टानों से बनाई गई है और पिलर स्तंभ जो है वो बेसाल्ट की चट्टानों से बनाया गया है। इसके अलावा मंदिरों के दीवारों पर, मंदिरों के छतों पर या मंदिरों के खंभों पर बारीक नक्काशी की गई है। इन नक्काशी में आप काकतीय शैली का चित्रण देख सकते हैं। काकतीय शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है ये नक्काशी। इसके अलावा हमने कहा कि इस मंदिर का निर्माण सैंडबॉक्स तकनीक के द्वारा किया गया है। सैंडबॉक्स तकनीक एक विशेष तकनीक होती है। इस तकनीक का इस्तेमाल विशेषकर भूकंप रोधी इमारतों को बनाने के लिए किया जाता है। यानी इस तकनीक का इस्तेमाल भूकंप के झटकों से बचाने के लिए, इमारतों को भूकंप के झटकों से बचाने के लिए सैंडबॉक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा सबसे पहले नींव बनाने के लिए काफ़ी गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। उन गड्ढों को रेत से, कंकड़ से, बालू से भरा जाता है। इसके अलावा अन्य चीज़ों से भरा जाता है। फिर उसके ऊपर नींव तैयार किया जाता है और उस नींव के ऊपर इमारत बनाई जाती है। ऐसा इसलिए जब भूकंप के झटके आए तो भूकंप की जो तरंगे हैं वो नींव तक पहुंचने से पहले जब वो रेत से गुजरे तो रेत से गुजरने के क्रम में ही उन तरंगों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ये तरंगे नींव तक पहुंच नहीं पाती। नींव तक पहुंचने से पहले इन तरंगों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जिसके कारण तरंगों से इमारतों को कम झटके प्राप्त होते हैं और इमारत भूकंप के झटकों से बच जाते हैं। इमारतों को भूकंप के झटकों से कोई नुकसान नहीं होता है। याद रखिएगा, इसी तकनीक का इस्तेमाल रामप्पा मंदिर के निर्माण में किया गया है। इस तकनीक को सैंडबॉक्स तकनीक कहते हैं। यह विशेषकर भूकंप रोधी तकनीक होती है। इसके अलावा कुछ यूरोपीय व्यापारी तथा यात्रियों ने भी
रामप्पा मंदिर का उल्लेख अपनी किताबों में, अपनी पुस्तक में किया है। इन यूरोपीय यात्री और व्यापारियों ने रामप्पा मंदिर के संदर्भ में कहा है कि यह दक्कन के मध्यकालीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा है। दक्कन का मतलब है यहाँ पर दक्षिण, मध्यकालीन का मतलब है मिडिवल हिस्ट्री वाला पीरियड, आकाशगंगा का मतलब है आसमान। इनका कहने का मतलब है कि दक्षिण में उस समय मध्यकालीन पीरियड में दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को इन लेखकों ने तारा कहा है और कहा है कि इन मंदिरों के आकाशगंगा में सबसे चमकता हुआ तारा रामप्पा मंदिर है। तो रामप्पा मंदिर के संदर्भ में ये जो लाइन है यूरोपीय यात्रियों के द्वारा कहा गया, आपको याद रखना है, दक्कन के मध्यकालीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा है। इसके अलावा इस मंदिर को सबसे पहले चबूतरे के ऊपर में बनाया गया है। सबसे पहले 6 फीट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, 6 फीट ऊंचा एक चबूतरा बनाया गया है। उसी चबूतरे के ऊपर में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह चबूतरा विशेष प्रकार का चबूतरा है। इस चबूतरे को क्रूसिफॉर्म चबूतरा कहा जाता है। ये चबूतरा स्टार के आकार का है, तारे के आकार का। तो सबसे पहले 6 फीट ऊंचा तारे के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। उसी चबूतरे के ऊपर में रामप्पा मंदिर का निर्माण किया गया है। इस चबूतरा को क्रूसिफॉर्म चबूतरा कहा जाता है। और इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि इस मंदिर की ईंटें काफ़ी हल्की है। इस मंदिर की ईंटें पानी में आसानी से तैर सकती है। इस मंदिर की खास विशेषता है और भारत की सबसे मजबूत मंदिरों में इसकी गिनती होती है। इसके अलावा हम यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनसे भी आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का मुख्यालय, हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आप कमेंट करके बताइए पेरिस किस नदी के तट पर है। पेरिस किस नदी के तट पर है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। इसका गठन, यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 ईस्वी में हुआ था। यूनेस्को का कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो ये था रामप्पा मंदिर के संपूर्ण अध्ययन, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद।